नमस्कार दोस्तों, आईएएस फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान की अध्याय 1 पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विविधता। आखिर आज हम इसको जानेंगे कि विविधता क्या होता है और हमारे देश को कैसे समृद्ध करता है, हमारे देश में विविधताएँ कैसे है और इनकी जो नीतियाँ हैं वो हमारे देश में कैसे है। और फिर आगे जो हम आपको बताएंगे कि विविधता की जो है खामियां क्या है और इसके जो है नकारात्मक जो परिणाम है वो कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विविधताएं बोलते किसको हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, लिविंग टुगेदर एट ए प्लेस। इट मीन्स कि देखिए, हर तरह के लोग जो है एक साथ मिलकर जो रहते हैं किसी एक जगह पे, उसे हम विविधता कहते हैं। अब इसमें जो है चाहे वो खान पान से हो, पहनावे से हो, धर्म से हो या फिर किसी अन्य चीज़ों से हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं विविधता को। देखिए, इन 3 चित्रों को आप पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बेसिकली बोला गया हम बता देते हैं। इन 3 चित्रों को जो है देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है देखिएगा कि ये 3 चित्र जो है अलग अलग है। अगर हम क्लास में जो है किसी बच्चे को बोलें, अगर पूरे क्लास में बोल दिया जाए कि आप लोग चित्र बनाइए, तो सब अलग अलग बनाएगा, कोई भी सेम नहीं बनाएगा। तो ये उसकी जो है ये दिखलाता है कि उसके ये विविधता को दिखलाता है कहीं ना कहीं कि वो कैसा सोचता है। सबका सोच अलग है, सबका जाति अलग है, सबका पहनावा अलग है। तो यही जो है यहाँ पर बताया गया है। अब जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम दोस्ती करना। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे आदमी से दोस्ती कीजिएगा जो आपसे जो है बिल्कुल अलग है। इट मीन्स, मान लीजिए कि आप शहर से आते हैं और कोई गांव से आता है, तो फिर आप उससे दोस्ती कीजिएगा? ऑब्वियसली है, नहीं ही कीजिएगा। हम तो जान रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम नीचे दी गई कहानी को पढ़ेंगे। अब नीचे जो है कहानी को पढ़ेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुटे कपड़े पहने उसे छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ठीक है, देखिए, हाँ, एक अब जो है वर्ता, यानी जो कहानी बोलता है उसे हम वर्ता कहते हैं। तो वर्ता जो है बोल रहा है कि हम जो है एक मजाक की तरह लिए एक बच्चा जो है वो फटे पुटे कपड़े, जो है पुराने कपड़े पहनकर जो है अखबार बेचता है जनपद पे। मतलब कि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, उसे जनपद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जनपद पे जो है अखबार बेचता है और वो हम जो है उसे मजाक की तरह लेते हैं। ठीक है, मजाक से तो जो अब आगे देखेंगे। ठीक है, मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी से मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहता। देखिए, जब भी आप देखे होंगे कि जब हम बस पे, ट्रेन पे या कहीं भी सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आदमी मतलब अखबार वाला जो आके जो है हिंदी मतलब सुर्खियों को, मतलब हेडलाइंस जो है वो बोलते रहता है, सुर्खियों को सुनाता रहता है। ठीक है, तो वही इसके साथ भी हो रहा है। मैं जब वहाँ साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार लहराते हुए मेरे पीछे भागता। देखिए, जब जो है हम उस सिग्नल से जो गुजरते हैं तो वो बच्चा जो है तो वो जो है अंग्रेजी का अखबार जो है लहराते हुए मेरे पीछे भागता है। ठीक है, और वो अंग्रेजी और उस दिन की जो सुर्खियां हैं, हेडलाइंस जो हैं, उसको हिंदी अंग्रेजी से मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बारे में पटरी के सहारे रुका। अब इस बार जो है मैं पटरी के सहारे रुकता हूँ। वर्ता बोल रहा है कि मैं इस बार जो है पटरी के सहारे रुकता हूँ और मैं उससे हिंदी अखबार मांगा। और फिर भी मैंने जो है उससे, उस बच्चे से हिंदी अखबार मांगा तो उसका जो है मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। अब जो है वो बच्चा पूछता है कि आपको, क्योंकि वो तो अंग्रेजी अखबार लेकर घूम रहा था, क्योंकि उसका ड्रेसअप से ही लग रहा था कि वो अंग्रेज होगा। तो वही बात अब वो बच्चा कहता है, जब उससे वो हिंदी अखबार मांग लेता है कि आपको हिंदी आती है। ठीक है, तो वो पैसा देते हुए बोलता है
क्या तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप तो लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझिए। देखिए, अब जब वो बच्चा जो है उसको हिंदी अखबार दे तो देता है, लेकिन अब बोलता है कि आपको हिंदी आती है? तो बोलता हाँ। तुमको क्या लगा? तो हमको लगा कि आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, मतलब उसका पहनावा और हवा से जो है वो जो है लग रहा था कि वो बहुत अंग्रेज है। ठीक है, मतलब पहनावा और हवा से आदमी जज कर देता है कि ये कैसा है। ठीक है, तो अब आगे जो है पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। अब वो जो बोलता है हाँ हम हिंदी पढ़ सकते हैं, इस बारे में मैंने थोड़ा अधीर होते हुए बोला था और थोड़ा बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट हिंदी विषय के साथ हिंदी, मतलब अपने विषय के साथ हिंदी पढ़ी। अब जो वर्ता बोलता है कि हाँ मैं बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट जो है उसके साथ जो है हिंदी भी पढ़ा था विषय। ठीक है, तो इतने में जो है सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो है वो पूछता है बच्चा कि सब्जेक्ट, मतलब अब जो है वर्ता बोलता है, वर्ता सोचता है, मीन्स कि बोलता नहीं है। जब अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता। ठीक है, सही बात है। अब अगर किसी आदमी को अगर आप नया बात बोलिएगा तो, अगर कोई आप नया बात बोलिएगा तो एट मीन्स कि वो समझ ही नहीं पाएगा। तो अब उसको और समझाएंगे भी तो क्या? अब जो कभी स्कूले नहीं गया उसको क्या समझाया जा सकता है? ठीक है, बस वो कुछ होता है। ठीक है, मैं शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई। ठीक है, मैं शुरू किया ही था कि बत्ती हरी होगी। हाँ, और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। ठीक है, इतने में जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाता है और फिर मुझे जो है अपने आप जो है, मतलब अब मुझे जो है जाना पड़ता है। ट्रैफिक का जो है शोर बहुत बढ़ जाता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। अगले दिन जो है, नेक्स्ट दिन जो है वो फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का ये शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है पड़ जा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। अब देखिए क्या होता है कि नेक्स्ट दिन जो जब वो वहाँ पे आकर रुकता है तो बोलता है, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है? अब वो जो बच्चा पूछता है, बताइए सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, और सब्जेक्ट वो इस तरह से बोल रहा था ना कि लग रहा था कि वो कुछ मतलब इंग्लिश का कोई, क्योंकि न्यू था तो न्यू वर्ड उसके जबान पे गया था, तो उसको लग रहा था वो ऐसा बोल रहा था, लग रहा था कि वो सब्जेक्ट नहीं बोले कुछ और बोला था जिसका मतलब कुछ और था। ठीक है, ओ ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने उससे पूछा, तुम कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब बत्ती तो रेड हो गया तो वहाँ पे रुका। अब वो उसको बोलता है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो वो बोलता है नहीं, मैं जब इतना सा था, मतलब उसको वो ना अपना साइज को जो है उसके सीट से नापता है। बोलता है गर्व से, बोलता है मैं जब इतना छोटा था तो मैं अपने माँ के साथ ये काम शुरू किया था। अब मेरे माँ मेरे साथ नहीं है। ठीक है, अब मैं जो है अकेले ही ये काम करता हूँ। तो अब वर्ता पूछता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। उस पर तब तक बत्ती जो है हरी हो गई थी। तो वो चला गया और फिर पीछे से वो चिल्लाते हुए बोला, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक में शोरगुल में। अब वो क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मेरा नाम समीर है। अब अगले दिन जो है वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और कहा, बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। और जो वो बहुत शर्माते हुए जो है मेरा नाम पूछा, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैं मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है? वो जो है अब बोलता है समीर, वो समीर तुम्हें पता है कि वर्ता बोलता है कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? तो वो बोलता है समीर एक जो है, इट मीन्स की वो बोलता है कि तुम जानते हो। वर्ता बोलता है कि तुम जानते हो समीर समीर का मतलब क्या है? तो वो समझाता है कि समीर का जो मतलब है वो है पवन, हवा। और फिर बोलता है, तुम जानते हो पवन पुत्र कौन है? हनुमान है। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। अब जो है इतना में जो है वो अब एक दूसरे को जान लिया। तो अब दोस्ती
करने के लिए जो है वो समीर जो है हाथ बढ़ाया, और फिर हाथ मिलाते हुए जो है उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। उसका हाथ, छोटा सा हाथ मेरी हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। मैं साइकिल चलाकर जो आगे तो बढ़ गया था, लेकिन उसका जो है हाथ का गर्माहट मैं अभी तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगले दिन जो है देखता है कि वो खुश नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्योंकि मेरठ में बहुत गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैं मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरफ देखा। उसकी मातू मेरठ में थे, इसलिए वह बहुत दुख था। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैं शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो जो है बोल पड़ा, मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि समीर दो आखिर कहाँ गया। अब देखिए, ऐसा होता है कि फिर नेक्स्ट डे जब उससे वो मतलब समीर एक जो है समीर दोस्त देखता है, तो उसके चेहरे पर जो है मुस्कान नहीं थी। तो वो देखकर बोला कि अब वो समीर दो जो है बोलता है, मेरठ में बहुत गड़बड़ हुई है, मेरे सभी लोग तो मेरठ में हैं। तो फिर वो बोलता है, तो फिर समीर एक जो है वो अखबार की सुर्खियों में देखता है हेडलाइंस जो उसमें लिखा होता सांप्रदायिक दंगे। तो ये देखकर जो है वो कुछ बोलने ही वाला था कि समीर दो बोलता है, मैं मुसलमान समीर हूँ। तो ये बोलते ही उसका जो है आंख भर आता, और फिर जब उसके कंधे पर वो हाथ रखता है, अब उस नज़र ही नहीं उठा पाता है। ठीक है, ये तक यहाँ तक यही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हाँ, एक सेकंड, एक चीज़ छूट गई, सॉरी। अगले दिन जब वो चौराहे पर नहीं था, वो समीर दो अगले दिन जब चौराहे पर नहीं था, तो उसके अगले तो वो जो है अंग्रेज़ी या हिंदी का, तब वो फिर समीर एक जो सोचने लगा, अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर गया कहाँ। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब आगे इसका कंक्लूजन देखेंगे, सारांश क्या। जब समीर एक और जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। देखिए, समीर एक को तो इंग्लिश आता था और समीर दो को हिंदी आता था। दोनों की भाषा अलग है, फिर भी एक दोनों से बात किए, दोनों एक दूसरे से दोस्ती की। फिर भी उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। उन्होंने इसके लिए जो है प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण था, बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ अलग है। देखिए, समीर एक जो है धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है, भाषाएं भी अलग है। समीर एक समीर एक स्कूल किया, समीर दो कभी नहीं किया। समीर एक हिंदू है तो समीर दो मुसलमान है। समीर एक की जाति अलग है और समीर दो की जाति अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती फिर भी हो गई। ठीक है, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। देखिए, अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि खान पान, ठीक है, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विभिन्नताएं की पहलू है। ये सब जो है विविधताओं के पहलू हैं, विविधताओं के टर्म्स है। ठीक है, पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अगर देखा जाए इन सब को भी ये सब तो विविधताएं के पहलू हैं। ठीक है, और अगर इस सब को और इन सब के अलावा भी वो लोग अलग हैं। वो किस चीज़ में, वो हम देखेंगे, वो आर्थिक स्थिति में। उदाहरण के लिए समीर एक स्कूल में पढ़ाई की, हाँ, समीर एक जो है स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। ठीक है, समीर एक जो है स्कूल में पढ़ाई की, समीर दो अखबार बेचता था। ठीक है, समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। ठीक है, समीर दो को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। संभवतः अपने इलाके में ऐसी कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सब के अलावा समीर एक तो वो लोग धार्मिक, खान पान, पहनावा, जाति, धर्म से अलग तो थे, ये सब विभिन्नता के पहलू। अब इसके अलावा भी वो लोग अलग थे। वो लोग किस चीज़ में अलग थे, तो वो लोग
सॉरी, वो लोग जो है आर्थिक स्थिति से भी अलग थे। वो कभी समीर एक जो है स्कूल गया और समीर दो को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपके इलाके में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है, ठीक है। मतलब अगर आपके समाज में देखा जाए तो बहुत लोग गरीब हैं जिसको कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अगर एक टाइम का खाना खाता है, दूसरा टाइम के लिए सोचता है। ये जो है विविधता का पहलू नहीं है, ये जो उस भिन्नता से अलग है। इसे हम विविधता नहीं बोल सकते, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये अनइक्वालिटी का रूप है, ये गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं, ना ही ज़मीन, ना ही पैसा, ना ही संसाधन जो दूसरों के पास है। लेकिन गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, इस बात को जान लीजिए। ये जो पॉइंट है कि गरीबी और अमीरी, इकोनॉमिक्स और सोशल कंडीशन, वो जो विविधता के पहलू नहीं है। अगर कोई गरीब अगर अमीर है तो ये विविधता नहीं है। लेकिन अगर उसकी भाषाएं अलग है, ये विविधता है। और ये विविधता नहीं है कि वो क्या काम करता है, अमीर है कि गरीब है, ये विविधता नहीं। ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का है। ये जो टर्म है इसे हम गैर बराबरी का कह सकते हैं, इनइक्वालिटी का कह सकते हैं, ये असमानता का है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था जो है असमानता का जो एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में जो समाज को अलग अलग समूह में, अलग अलग जो है स्टेट में बांटा गया। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए, आज भी जो है 21वीं सदी, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाइए, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा जाए तो वहाँ भी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। और जो है इंडिया में भी जो है 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक समाज बटा हुआ था। और आज भी 21वीं सदी में है, लेकिन समाज आज भी बटा हुआ है, वैसे ही जैसे पहले था। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई है तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है, ठीक है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो जाते हैं या फिर आप किसी चमार के घर में पैदा हो जाते हैं तो आपकी जाति चमार हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। बस कुम्हार आप बस वही बन सकती हैं, आप जो है बस वही बन सकती हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, ठीक है। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अलग पाठों में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं, ठीक है, तो अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति जो है कुम्हार हो जाती है, ठीक है, और आप वहीं बन सकती हैं, ठीक है। आपको अगर देखा जाए तो अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए और आप फिर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर, तो समाज में जो एक खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। क्या भाई, कहाँ है बच्चा? वो पढ़ रहा है। अरे क्या पढ़ेगा, आखिर करना तो उसको कुम्हारी का काम है ना। तो इस तरह से जाति जो है पैदा होती है। असमानता का ये जड़ है, असमानता की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था कि, ठीक है, पैसा बदलने पे समाज का सुनना पड़ेगा, तो इसका सुनना पड़ेगा, तो समाज का सुनना पड़ेगा, रिश्तेदार का सुनना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से जो है कोई व्यक्ति जो अपना अगर कुम्हार है तो कुम्हार ही है, तो इसके लिए वो किसी अन्य इसके अलावा जो है अन्य ज्ञान को भी वो अर्जित नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ, ये जो है उसको ज़रूरी नहीं समझता था। अगर हम कुम्हार हैं तो हम क्यों जो बड़ा काम करें, क्यों हम बने, क्यों हम पढ़ाई करें, तो इस तरह से समझा जाता था। कुम्हार है तो कुम्हार ही ना बनेंगे। तो इस तरह से जो है इससे जो है गैर बराबरी जो है पैदा हुई। और इसके बारे में जो हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधताओं की से भेदभाव जो होती है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, विविधता जो है डाइवर्सिटी हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक है, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। समीर एक भी अलग था और समीर दो भी अलग था, वैसे ही हमारी सहेली भी अलग है। हमारी सहेलियाँ जो होंगी, आपकी जो सहेलियाँ होंगी वो आपसे अलग होंगी, बहुत अलग होंगी। आपको शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार बनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होगी, ठीक है। ये सब तो आम बात है जो हम किए ही होंगे, ठीक है। और आपको महसूस होगा कि हम उससे थोड़ा अलग हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद
कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। देखिए, समझते हैं। देखिए, अब हम यहाँ से समझेंगे कि विविधता जो है हमारे देश, हमारे जीवन को जो है कैसे समृद्ध करता है और हमारे दिमाग को जो है कैसे समृद्ध करता है। देखिए, अगर हम देखा जाए तो समीर का समीर तो अलग तो जरूर थे, लेकिन दोस्ती फिर भी हो गई। वैसे हमारी जो सहेलियाँ होंगी, हमारी जो आपके जो दोस्त होंगे, हमारे जो दोस्त होंगे, वो हमसे कहीं ना कहीं अलग होंगी, चाहे वो खान पान से हो, चाहे वो पहनावे ओढ़ावे से हो, चाहे वो त्यौहार से हो, चाहे वो धर्म से हो, हर तरह से जो हम उससे जो है अलग होंगे। तो आखिर भाषा भी जो है उसकी हमसे अलग होगी, लेकिन हम जो उसके साथ त्यौहार बनाए होंगे, हम जो है उसके साथ उनके कपड़े भी पहन के देखे होंगे और उनके घर में खाना भी खाया होगा। अगर तो आपको जो है, आप अगर देखा जाए तो आपको जो शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभवतः है आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। ठीक है, एक अच्छा कहानी जो हमको कहानी बनाना और कहानी पढ़ना, आप लोगों को किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं, ठीक है, तो नो मैटर। हाँ, तो अगर कहानी बनाना भी पसंद होगा तो एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। एक अच्छा जो कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलता है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। देखिए, एक कहानी अगर हम पढ़ते हैं, उसका आइडिया लेते हैं, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, उसको लेते हैं और फिर थोड़ा हम अपना आइडिया लगाते हैं, फिर उससे हम नया कहानी तैयार करते हैं। और जो फिलोसफर होते हैं, जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, विभिन्न स्रोत, किताब, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेकर ही कहानी लिखते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और जानवरों से दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखें। जो जंगल से ज़्यादा क्लोज है तो जंगल के बारे में कहानियाँ लिखा। जो कुछ अन्य लोग राजा रानियों से ज़्यादा प्रेम है तो उसके बारे में कहानियाँ लिखा। तो हर तरह से हर आदमी का अपना अपना पसंद होता है और उस हिसाब से वो कहानियाँ लिखते हैं। समानता के किस्से लिखे। कुछ अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकाल कर कुछ साहसी कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियाँ आपको सुनी या पढ़ी, वो सब पढ़ लीजिएगा, सब बताने का ना। या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल दो ही रंग के कपड़े पहनने हो। देखिए यहाँ पॉइंट। अब देखिए, अगर फिलोसफर यानी जो ऑथर है उसको हम ऐसा जगह पे रख देते हैं, ऐसा जगह क्या, इट मीन्स समझ लीजिए कि जेल ही की तरह यहाँ कंडीशन बनाया जा रहा है। तो अगर हम उसको जेल में रख देते हैं और सिर्फ दो ही रंग के कपड़े पहनने होंगे, लाल और सफ़ेद, या फिर जो भी हो, एक अलग तरह का खाना खाना होगा, शायद आलू या फिर पूड़ी या दाल, ठीक है, जेल में भी वही होता है। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, ठीक है, तो वहाँ तो पशु ही नहीं पालते। उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह पर रहकर कैसे कहानी लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम एक फिलोसफर को एक ऐसी जगह अगर हम डेमो पे देखा जाए, ठीक है, यहाँ जो बोल रहा है ऐसी जगह जहाँ पर एक ही तरह का कपड़ा दो ही रंग का कपड़ा पहनते हो, दो ही जानवर पालते हो और एक ही तरह का खाना खाते हो, तो वहाँ पर वो कैसे, उदाहरण के लिए अगर हम देखा जाए हिरण कौवा, इट मीन्स कि अगर हम जेल को देखते हैं, ठीक है, तो वैसी जगह पर रह के वो कैसे कहानी लिख पाएंगे, क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक से जुड़ा होता है, हमारे समाज से जुड़ा होता है, हमारे जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आखिर आदमी को जेल में रखा ही इसलिए जाता है क्योंकि हमारे समाज से अलग हो, और फिर माना जाता है कि अगर साइकोलॉजी अगर किसी आदमी को समाज से अलग करते हैं तो उसमें इंसानियत जगने लगती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम किसी ऑथर को जेल में डाल देते हैं और फिर उसको वहाँ पे बोलेंगे कि तुम कहानी लिख के ही बाहर आएगा, और फिर वो क्या, वो ऐसा पॉसिबल है क्या, वो लिख पाएगा? ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे समाज ही में नहीं रहेगा, तो समाज को समझ नहीं पाएगा और समाज का कहानी समाज को अपने दिमाग में नहीं ला पाएगा और उसको जोड़ नहीं पाएगा और ना ही लिख पाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विविधता कैसे, इस भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है। भारत जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत तरह के विविधताओं का देश है। यहाँ पर जो है विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ, यहाँ 5000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग तरह का खाना पढ़ाते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे, देखिए यहाँ भारत में जो है बहुत तरह की विभिन्नता है, हर स्टेट अलग अलग विविधता है, सबका कल्चर अलग है। भारत जो है एक सांस्कृतिक मतलब कल्चरल कंट्री है, और जितनी विविधताएं यहाँ है उतनी विविधताएं किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक है,
लेकिन गहराई से सोचे तो हम वास्तव में एक ही काम करते हैं, केवल हमारे तरीके अलग है। अगर देखा जाए तो पहनना तो मेरा भी काम है, पहनना उसका भी काम है। पहनते तो कपड़ा ही है, भले वो अलग तरीके से कपड़ा पहनता है और हम अलग कपड़ा पहनते हैं। खाता तो खाना ही है, लेकिन हम खाने का तरीका अलग है, ठीक है। हम भी